हो गया। वेलकम बैक। अदर भी लोग स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब ज़रूर ही कर देना। ओके, आज का मज़ेदार भी लोग करते हैं स्टार्ट। अपने से अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको बता रहा था। आप लोगों ने मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि भाई जेकी भाई आपकी जीएफ कौन है, आपकी कोई है जीएफ है या नहीं है। पहले मुझे जीएफ का मीनिंग का पता नहीं था कि भाई जीएफ किसे कहते हैं किसे नहीं कहते। फिर मैंने अपने दोस्तों को से पूछा कि भैया जीएफ का मतलब क्या है भाई। मैं इस चीज़ों में होता तो नहीं हूँ। आपने देखा होगा कि भाई कभी किसी लड़की को मेरी वीडियो में आपने देखा तो नहीं है। आप ही मुझे कहते होंगे कि भाई आप ये करते हैं वो करते हैं, नहीं। ओके, आज आप फिर आपके एक और ये कमेंट आज का आपका ये सवाल निशान कर रहा है कि भाई आपकी लाइफ में आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में हमें आप डिस्कस करें। मैं आपको जल्द आज के व्लॉग में उसी बारे के अंदर ही बताऊंगा। ओके, आप मुझे बता सकते हैं कि भाई आगे कमेंट करके मुझे बताएं मेरी लाइफ की आपको कौन सा मोड अच्छा लगा है, क्या चीज़ अच्छी लगी है। प्लीज़ आपने मुझे ये कमेंट करके ज़रूर ही बताना है। ओके जी, करते हैं जी आज की ज़िंदगी का हाल का शुरुआत। हाँ जी दोस्तों, जैसे 2021 में पहले सबसे पहले था जी कोविड का ज़माना, यानी कि कोविड-19 वो आया हुआ था तब नया नया। तब हमारे फेवरेट जो हमारे आजकल सराकी के फेवरेट यूट्यूबर हैं वेला मुंडा साहब, मैं तो तब पहले उनको नहीं देखता था, ठीक है ना। मेरी एक खाल है जो अल्लाह उनको जन्नत में जा दे, अब वो इस दुनिया में से चली गई है। मेरी बहन की शादी थी, वो आई थी हमारे घर रहने। फिर उन्होंने मुझे दिखाया था कि भाई ये वेला मुंडा है, इनके जैसे भी लोग हैं। मैंने वहीं से वेला मुंडा सुना था। मैं हर वक्त वो ना हर वक्त मुझे कहती थी आपने वेला मुंडा देखा है, वेला मुंडा देखा है। मैं उनसे उनकी बातों को थोड़ी यानी कि वो बोलती थी, लेकिन मैं उनकी बातों को इधर उधर कर देता था, यानी कि साइड पे रख देता था। कभी यानी कि उनकी बातों को मैं पूरा नहीं उतारता था। उनको एक बार वादा कर दिया, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। फिर इसके बाद फिर एक दिन उन्होंने मुझे साथ बिठा के फिर अपने मोबाइल के ऊपर लगाया कि भाई आओ आज आप भी देखो वेला मुंडा। फिर मैंने वहीं से स्टार्ट किया, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने वहीं से उसी को देखा था, उसी को देखा। फिर ठीक है, उसी को देखते देखते फिर जैसे कोविड-19 आया, फिर मैंने देखा। फिर मेरे पास कोई होता और था नहीं। मेरी हैं दो सिस्टर, एक की पहली शादी हो गई, एक इस्लामाबाद, एक डीजी खान, ओके ना। आप दोनों से राब्ते में तो हूँ, लेकिन जो बहन भाइयों वाला जो प्यार है ना, वो जिंदगी भर नहीं भूलता कोई भी इंसान, चाहे बूढ़ा है, चाहे नौजवान है, चाहे बच्चा है, चाहे जो भी है। जो बहन भाइयों का प्यार है ना, वो किसी आज तक कोई नहीं भूला, मैं भी नहीं भूलना, ठीक है ना। हाँ, अलबत्ता लड़कियां अक्सर जो बहनें तो अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। मैंने फिर अपनी ये कैटेसिस बात अपने माइंड में सोची, फिर ये बात की। उसके लिए मैंने फिर अपने बात उसके बाद ना फिर मैंने ये सोचा कि भाई मुझे मम्मा ने भी समझाया, साहब मेरे यानी कि मुझे फुल फैमिली ने मुझे समझाया कि भाई ये बहनें ना अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। इसी वजह से मैंने फिर उसकी टेंशन लेना छोड़ दी कि भाई मेरी बहन क्या है, क्या खाया है, क्या नहीं खाया। ये मेरे पास ये इधर उधर की बातें मैं ज़्यादातर ले जाता था दुनिया के सामने। ओके, आज आपको पर्सनल लाइफ के ही बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद ना मैंने फिर सोचा कि भाई मैं अपना व्लॉगिंग का चैनल खोलूँ। फिर मेरे पास सबसे पहले मोबाइल था, उसके पर मैंने पहले अपने चैनल का नाम रखा हुआ था मलिक हसनैन। वो मैंने 2 साल सिर्फ से 3 महीने उस चैनल के ऊपर काम किया। बस फिर मेरे कुछ मुखालिफ थे, उन्होंने फिर वो चैनल बंद कर दिया। फिर उसके बाद अकाउंट फिर न्यू बनाया, फिर मैंने अपने नेम से ही अकाउंट बनाया था। उसके बाद फिर मैंने नेम सोचा, काफ़ी सारे नेम, 5-6 नेम मैंने सोचे हुए थे, लेकिन उन तीनों के ऊपर नेम नहीं चला। फिर मैंने आखिरकार मैंने कहा, मेरे दिमाग में बात सोची है कि भाई अपना नाम रखना है तो जकी भाई रखो और कोई भी ना रखो। ओके, फिर मैंने ये पहले मुझे बुलाता था मेरे खानदान में। मेरे पहले जो मेरे बड़े बाबा है ना, मेरे चाचू थे, मेरे बाबा के बड़े भाई, उन्होंने मुझे वो हम लोग के देखते थे इंडियन कार्टून। उसमें था जी एक जग्गू होता था, भीम होता था, चुटकी राजू होते थे, ठीक है ना। ये कार्टून होते थे, हम लोग पहले पुराने जमाने में यही देखते थे। उसी में हमें देख के ना, उसके अंदर ना एक नीले रंग का बंदर था, उसको देख के मेरा नाम वो हम लोग कजन मेरी देखती थी,
वहां से देख के फिर मेरा नाम ये जग्गू यानी कि रख दिया गया। फिर वहां से जग्गू बुलाते बुलाते, फिर पहले तो मुझे फैमिली वाले बुलाते, घर में बुलाते थे, फिर बस एक बार कजन ने बाहर गली में बुलाया, फिर सब दोस्तों ने बुलाना शुरू कर दिया। फिर मेरे माइंड में आया यार ये जो मेरे चाचू ने मेरा नाम रखा था, निक नेम मेरा है कि भाई जग्गू, फिर मैंने इसको जग्गू से जग्गी बना भाई में ही बदल दिया। आज आप लोगों की सपोर्ट इतनी है कि भाई मैं आप लोगों का एहसान नहीं भूल सकता, जिंदगी भर नहीं भूल सकता आप लोगों का एहसान। ओके, इसके बाद आपको एक और बताऊं, उसके बाद जैसे मैंने ये नेम रखा, आपकी सपोर्ट बढ़ गई, आपने मेरे व्लॉग देखना स्टार्ट कर दिया, मेरी शॉर्ट वीडियोस देखना स्टार्ट कर दी। उसके बाद फिर मैं फिर से पीछे हो गया यूट्यूब चैनल में। मैंने फिर इसके ऊपर 6 महीने का वर्क 6 महीने छोड़ दिया। 1 साल में इसको क्रिएट किया, 6 महीने फिर छोड़ दिए। इसके ऊपर कोई इतना मुझे सपोर्ट नहीं करता था शुरुआत में। फिर मुझे मेरी मामा थी, वो मुझे कहती थी हसनैन आपने ना मेरा ओरिजिनल नेम हसनैन अली है, ओके ना, आप माइंड मत करना। उसके बाद वो मुझे कहती थी कि भाई आपने ना हारना नहीं है, कोई आज तक कोई मुसलमान आज तक अपनी हिम्मत नहीं हारा, आपने भी नहीं हारनी। उसी वजह से देख के मैं फिर पहले अपने इस वीडियोस को रिकॉर्ड करने में ना मैं ये चीज़ गलत समझता था, कैमरे के आगे आना वीडियोस बनवाना ये चीज़ गलत समझता था मैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं कैमरे के आगे आया, मेरी हंसी मैं नहीं आ सकता था, मुझे शर्म आती थी कैमरे के आगे आना। मैं जैसे आज अपने कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने बोल रहा हूँ, ऐसे मेरे पास ये कॉन्फिडेंस भी नहीं था। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मुझे इतना सारा कॉन्फिडेंस दिया। मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, दिन रात मेहनत भी करता हूँ, अपनी पढ़ाई भी करता हूँ। आपका ये भी बहुत बहुत एहसान है मेरे ऊपर, आप मुझे इतनी जल्दी सपोर्ट ही करते हो आप इतना ज़्यादा मुझे। उसके बाद मैं ऐसे चलता गया, यूट्यूब चैनल बनाता गया, यूट्यूब के ऊपर वर्क करता गया। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरे 1-2 दिन में मेरी शॉर्ट वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होने लग गई। एक बार 500 व्यूज़, फिर 1000, फिर मेरे अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब लाखों के अंदर व्यूज़ आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं दुनिया से कम कमाता हूँ, नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसमें से रिस्पॉन्स मिल रहा है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करता हूँ। मुझे ये पता है कि भाई मैं अपनी फैमिली में से सिर्फ अपना ये कहता हूँ कि भाई मैं अपने बड़ों की इज्जत करता हूँ, वो बस इतनी ही है मेरे बात। चाहे मेरे व्यूवर्स बुजुर्ग हैं, चाहे बॉयज़ हैं, चाहे आजकल नौजवान आदमी भी क्यों नहीं है, बस ये और जो आजकल दुनिया में देखते हैं कि भाई तमीज़ किसे है किसे नहीं, ये हमारे उस्ताद आजकल तो पढ़ाई जो इंसान पढ़ता है तो उसे तमीज़ आजकल तो हमें उस्ताद हमारे पुराने दौर के जो उस्ताद थे वो हमें बताते थे। मेरे एक उस्ताद मोहतरम हैं सर इरफानुल्लाह खान खलोल, वो हमारे बहुत अच्छे उस्ताद हैं। आप उसके मैं आपको जल्दी अपने पुराने स्कूल का टूर कराऊंगा जहाँ से मैं शुरुआत की थी प्ले ग्रुप से, वहाँ से आपको दिखाऊंगा व्लॉग्स में किसी दिन। ओके, मेरी आगे पर्सनल लाइफ ये थी मेरे चैनल की। उसके बाद जैसे मेरी बहन की शादी हुई दोनों की, फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। जैसे इंसान कोई अटैचमेंट होती है दोनों बहनों से, उसके बाद मैं दोनों से लड़ता था। वो मुझे यानी कि इंसान एक प्यार करता है, एक प्यार करने वाला छोड़ देना वो और बात हो जाती है, इंसान एक साइड हो जाता है, ठीक है ना, वो एक साइड की है। मैं इस वजह से ना थोड़ा सैड भी था। इंसान 2 बहनों को एक साल एक दूसरे साल, इसमें से मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया। मैंने सोचा कि भाई क्या करूं। मैंने फिर से मुझे मामा ने कहा, मैंने 6 महीने के लिए उनसे बगैर पूछे वर्क छोड़ दिया था यूट्यूब का। उसके बाद मैंने फिर मेरी मामा ने कहा हसनैन आप फिर से जाओ, फिर यूट्यूब चैनल को फिर से अपनी वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। मेरी मम्मा का एक ये भी ख्वाब था कि भाई आप अच्छे से अच्छी वीडियोस बनाओ, अच्छे यूट्यूबर बन जाओ, आप लोगों की खिदमत करो, खिदमत करना सीखो और खिदमत भी किया करो लोगों औरों की। इसके साथ मैं ऐसे कर अब अगर आपकी कोई भी वीडियोस अगर कोई तरीका कार पूछना चाहे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। आपने कोई भी चीज़ पूछनी हो मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आके। उसके बाद ना ये मेरी ज़िंदगी का हाल आज तक। आप भी पहले जो मेरी एक छोटी सी बात रह गई है अपनी लाइफ के बारे में, छोटी सी एक और। आजकल जो इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी भी आगे भी करता रहूँगा, जो नहीं करता वो उनको कुछ कह नहीं सकता है। अल्लाह इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, बंदे के हाथ में नहीं होती। ओके, आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई जीएफ कौन है क्या है, जीएफ मेरी कोई नहीं है, आई एम सो सॉरी।
जेफ का मतलब है गर्लफ्रेंड। ओके, मेरी कोई भी नहीं है। ओके, आप लोग फिर कहते हो कि भाई आपकी आएगी या नहीं, भाई ये चीज मैं इसमें से नहीं करता। आप लोग फिर ये भी कहते हो आप किसी से प्यार करोगे या नहीं। हाँ, प्यार किया भी तो सही, लेकिन उससे करूंगा जो मेरे सबसे पहले जो मेरे मामा पापा का ज्यादा ख्याल करेंगे, जो सबसे ज्यादा ख्याल करेंगी उससे प्यार करना सोचना पड़ेगा, प्यार करना सोचना पड़ेगा। जो सबसे पहले मेरी फैमिली को, मुझे नहीं, सबसे ज्यादा मेरी फैमिली को प्यार करेगी, उसके बाद जाके मैं सोचूंगा उसके बारे में। ऐसे बिल्कुल भी नहीं, ऐसे मैं अगर कोई गलत बात सोच जाऊं, ये हर एक इंसान की अपनी मर्जी होती है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज।